हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो पढ़ो सेंटर की तरफ से एक नई पहल है। आज से हम मंथली करंट का भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, जो पूरे महीने के करंट को 3 वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और तीसरे वीडियो में आर्थिक, खेलकूद और विविध, जिसमें नियुक्तियाँ, निधन और कुछ नए मिशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी विविध में। तो पुरस्कार वगैरह, किताबें, तो ये सब रहेंगे विविध वाले में। तो ये 3 वीडियो आएंगे एक महीने के। तो इसी पहल के तहत आज हम देखेंगे जून माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है अग्नि 4 मिसाइल परीक्षण। ये चर्चा में रहा। तो अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण 6 जून 2022 को किया गया। और कहाँ से किया गया? उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। कमेंट करके बताएं कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पहले क्या नाम था। और अब्दुल कलाम साहब के देहांत के बाद इसका नाम, इस द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो उड़ीसा तट के चांदीपुर में स्थित है। और अग्नि 4 की बात करें तो ये 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। और अग्नि 4 जो है सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने में सक्षम है। और अग्नि 4 का, ना कि अग्नि का, अग्नि 4 का पहला परीक्षण जो है वो 15 नवंबर 2011 को किया गया था। तो अग्नि 4 से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं, आपको पॉइंट्स हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। अब अगला ये देखते हैं हम, पृथ्वी 2 मिसाइल परीक्षण। ये कब किया गया? ये किया गया 15 जून 2022 को। यह परीक्षण, इस मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण था। यानी अभी तक जो परीक्षण हो रहे थे वो दिन में हो रहे थे, लेकिन इस मिसाइल की क्षमता को रात में कैसा प्रदर्शन करती है देखने के लिए इसका रात्रिकालीन परीक्षण था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये रात्रिकालीन परीक्षण था। और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है वो, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 350 किलोमीटर। ये भी सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पे मार करने में सक्षम है। और इसका भी परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। तो दोस्तों, जितने भी मिसाइल परीक्षण होते हैं वो सब उड़ीसा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा अधिकतर। और बाकी उस मिसाइल की क्षमता का और किसी एनवायरनमेंट में और किसी जो है क्षेत्र में करना होता है तो वो अलग कर लिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः यही आप देखेंगे कि सभी मिसाइलों का परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव। तो 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जो है, चुनाव आयोग ने घोषणा कब करी है? तो 9 जून 2022 को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करी। 15 जून 2022 से नामांकन शुरू हुआ और नामांकन की अंतिम तिथि थी 29 जून 2022। और मतदान कब होगा दोस्तों? तो ये अगले महीने यानी 18 जुलाई को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। और इस मतदान के बाद मतगणना कब होगी? तो 21 जुलाई 2022 को होगी। और निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि को करेंगे। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन डेट से भी प्रश्न आ सकते हैं और आते भी हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण कब करेंगे? 25 जुलाई 2022 को। और सत्ता पक्ष पार्टी NDA के उम्मीदवार कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कौन है? श्री यशवंत सिन्हा जी। दोस्तों, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप हमें बताएं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में है, उनका नामांकन किस अनुच्छेद के तहत है। बाकी जब पॉलिटी के वीडियो आएंगे तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं करंट के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा की आदिवासी नेता हैं और 2015 से 2021 के दौरान झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये समय याद रखिएगा, 2015 से 2021 तक। ये झारखंड पीसीएस में भी आ सकता है या किसी भी स्टेट के पीसीएस में भी आ सकता है कि वो कब से कब तक और कहाँ की राज्यपाल रहीं। तो 2015 से 2021 तक वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं। अब देखते हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, श्री यशवंत सिन्हा जी। तो अटल जी की सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। अप्रैल 2018 में इन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया था। भाजपा अपनी पार्टी से थोड़े से विवाद की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद जो है मार्च 2021 में
तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ममता बनर्जी की पार्टी में। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए उन्होंने जून 2022 में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि ये संयुक्त विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार रहे, तो इन्होंने अपने आप को किसी पार्टी से न जोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये रहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के 2 शहरों के नाम परिवर्तन किया गया, और नाम परिवर्तन का निर्णय कब लिया गया। सरकार जो है उद्धव ठाकरे की सरकार के उनके इस्तीफ़ा देने से पहले 29 जून 2022 को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था। और वो 2 शहर कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद का नाम अब परिवर्तित करके रख दिया गया है संभाजी नगर। और दूसरा है उस्मानाबाद, तो उस्मानाबाद का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है धाराशिव। धारावी मत मार दीजिएगा, धाराशिव। अगला देखेंगे साइंस टेक से है जीसैट 24। जीसैट 24 क्या है, ये इसरो का एक संचार उपग्रह है, और इसका प्रक्षेपण कब किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो इसका प्रक्षेपण कब किया गया, लॉन्च कब किया गया, 23 जून 2022 को। लॉन्चिंग प्लेस जो है वो प्रक्षेपण स्थल कहाँ से, तो इस पे हमने सहयोग लिया यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी द्वारा। एरियन 5 VA257 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना में कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया। कौन से रॉकेट से किया गया, एरियन 5 VA257 रॉकेट से। और फ्रेंच गुयाना जो है कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश है, और इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया के पास है ये। ठीक है, अब जीसैट 24 का वज़न कितना है, तो 4180 किलोग्राम है, 4180 किलोग्राम है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसका देख लीजिए, ये उम्मीद है कि ये किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस संचार उपग्रह का पूर्ण स्वामित्व सरकार के द्वारा गठित की गई एक नई संस्था का गठन किया था स्पेस के साइंस के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। तो इस संचार उपग्रह का पूर्ण स्वामित्व जो है NSIL के पास होगा। और NSIL के बारे में किसी दिन अलग ही वीडियो बनाऊंगा, इसके पूरे संगठन और इसके जो भी संगठन है, इसके जो भी तथ्य हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अभी आप इतना ही याद रखिए कि ये जो है इस जीसैट 24 का संचालन पूरी तरह से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पास होगा। और इस संचार उपग्रह के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये पूर्णतः पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। ठीक है, और NSIL उपग्रह की पूरी अधिकारता किसको दे दी है, टाटा प्ले को। कितने वर्ष के, 15 वर्ष के लीज पे। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा किसको दिया गया है, टाटा प्ले को। किसने दिया है, NSIL ने। कितने वर्ष के लिए दिया है, तो 15 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं QS रैंकिंग 19वीं। और QS रैंकिंग क्या है, तो ये है क्वारेली साइमंड्स रैंकिंग 2023 की रैंकिंग है ये, जो जून 2022 में जारी की गई। और ये QS रैंकिंग जारी कौन करता है, तो क्वारेली साइमंड्स जो है एक संस्था है, एक एजेंसी है, लंदन की स्थित है, जो विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। और एजेंसी ने 2023 के लिए अपनी 19वीं रैंकिंग, ये 2023 के लिए रैंकिंग है, तो परीक्षा में 2022-23 आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि 2022 का इंडेक्स आपको बता दूंगा। यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, लेकिन अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो 2023 के लिए है, यानी कि अगले वर्ष के लिए रैंकिंग 19वीं रैंकिंग, और जून 2020 में जारी की गई। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में अगर आता है तो 2023 के लिए पूछेगा, तो यानी यही वाली रैंकिंग जो अभी आपको बताई जा रही है यही होगी। और विश्व के लगभग 1500 संस्थानों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये है कि भारत के कितने संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हुए, तो 41। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको। और अब देखते हैं कि विश्व के टॉप 200 संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में इस वर्ष भारत के कितने 3 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं, जो पिछली रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन थी
पोजीशन मतलब जो स्थान है वो अलग थे, लेकिन यही तीनों ने टॉप 3 अगर देखा जाए इंडिया के, तो पिछली बार भी यही टॉप 3 में थे। और उन संस्थानों के नाम और इस वर्ष की रैंकिंग यानी 2023 की रैंक जो है वो QS रैंकिंग वो देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे हमारा आया है ASC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो इसका स्थान जो है इस वर्ष 2023 में जो है 155वां स्थान है। दूसरा है IIT मुंबई, इसका जो है 172वां स्थान है। और तीसरा है IIT दिल्ली, 174वां स्थान है। अगले वीडियो में मैं आपको पिछले वर्ष यानी 2022 की रैंकिंग का भी बता दूंगा कि कौन सा स्थान था। ये 2023 की रैंकिंग है, इतना ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन बार बार बन रहा है और वो गलत हो जा रहा है, चाहे वो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न हो। वो पिछले में और इस वर्ष में कन्फ्यूज़न होने की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 2023 की रैंकिंग है ये, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक किसकी आई है। तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंक आई है। अब भारत की बात हो गई तो बात करेंगे विश्व की। तो QS रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 5 संस्थान कौन कौन से हैं। तो पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, ये USA का है। दूसरे स्थान पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK यूनाइटेड किंगडम। तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA और चौथे पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK। पाँचवें पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, ठीक है। तो इन पांचों के नाम आप याद रखिएगा, इनकी पोजीशन याद रखिएगा, रैंकिंग याद रखिएगा कि सबसे पहले पे कौन है, टॉप 5 में कौन कौन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला है टॉपिक हमारा अभ्यास, हीट। ये क्या है। तो DRDO द्वारा विकसित एक छोटा विमान जो मिसाइल परीक्षण के समय निशाना बनाया जाता है। अब मिसाइल परीक्षण करते हैं तो मिसाइल से किसी को तो मारना होगा ही, किसी लक्ष्य को भेदना होगा ही। तो जो लक्ष्य है उसी का नाम जो है अभ्यास है। ये हीट है जिसका नाम अभ्यास रखा गया। और ये एक छोटा जहाज़ है। 29 जून 2022 को इसका परीक्षण किया गया। और हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट इसका जो है फुल फॉर्म है हीट का, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और इसी विमान का नाम DRDO ने अभ्यास रखा है क्योंकि मिसाइल परीक्षण में एक अभ्यास में प्रयुक्त लक्ष्य की भांति प्रयुक्त होता है। ये कमाल गलत टाइप हो गया है, इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे, लक्ष्य की भांति इस्तेमाल होता है। और ये लंबी उड़ान के लिए इसे एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटे से गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया जाता है इसे। और इसे लक्ष्य बनना होता है, मिसाइलों का लक्ष्य बनना होता है जिससे मिसाइलों की क्षमता का पता चल सके। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम जून महीने का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।